हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 4 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मानसून चला गया, फिर उमस भरी गर्मी ने सताया। अक्टूबर में मौसम के मिजाज से लोग हैरान। औपचारिक तौर पर 1 जून से 30 सितंबर तक चलने वाले मानसून सीजन का समापन तो हो गया, शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्दी की फिलहाल कोई आहट नजर नहीं आ रही। जबकि आमतौर पर इस वक्त तक सुबह और शाम को मौसम खुशनुमा हो जाता है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोग चिलचिलाती धूप और उमस से बेहाल रहे। आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इस बार अक्टूबर में न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। पीएम के कार्यक्रम में आएंगे दिव्यांग खिलाड़ी, यूपी के पहले दिव्यांग फ्रेंडली स्टेडियम की देंगे सौगात। आगामी 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को ध्यान में रखकर सिगरा स्टेडियम में तैयारी शुरू हो गई है। आसपास फिनिशिंग का काम तेज हो गया है। स्मार्ट सिटी की ओर से इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यहां होने वाले कार्यक्रम में दिव्यांग खिलाड़ियों को बुलाने की तैयारी चल रही है। सिगरा का स्टेडियम दिव्यांग फ्रेंडली है। यहां जो भी निर्माण कार्य कराया गया है वह दिव्यांगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पुष्टाहार की कालाबाजारी, सीएम ने लिया संज्ञान। सुपरवाइजर सहित 13 और आंगनबाड़ी पर गिरी गाज, 4 पहले निलंबित। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों को मुफ्त बंटने वाले पुष्टाहार की कालाबाजारी जा रही थी। मामले में बुधवार रात जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सुपरवाइजर अनीता सहित 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और निलंबित कर दिया। मंगलवार को 4 कार्यकर्ता निलंबित की गई थी। आंगनबाड़ी की दाल और रिफाइंड को खुले बाजार में बेचकर कमाई के आरोप में फंसी इन 17 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा भी समाप्त हो सकती है। हाथरस सत्संग हादसा, चार्जशीट में बाबा का नाम न होने पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा, लगाया संरक्षण का आरोप। हाथरस के सिकंदराराव स्थित फुलरी मुगलगढ़ी में 2 जुलाई को सत्संग में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई थी। मामले में पुलिस ने 1 अक्टूबर को 3200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में साकार हरि बाबा यानी सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम न होने को यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अनुचित बताया है। बड़ा आदेश, सरकारी कर्मियों ने न किया ये काम तो माने जाएंगे गैरहाजिर, दफ्तर में नहीं मिलेगी एंट्री। उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए नया आदेश आया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सरकारी विभागों के कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार्मिकों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबको सचेत करने और कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड लगाने को भी कहा, ताकि पुनरावृत्ति होने पर कार्यालय में उनका प्रवेश निषेध करने के साथ अनुपस्थित माना जाए। अखिलेश यादव ने किया सोनम वांगचुक का समर्थन, बोले लद्दाख का मामला सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि लद्दाख को बचाने की कोशिश अपनी सीमावर्ती जमीन को बचाना भी है। अगर चारागाह पर धीरे धीरे दूसरों का कब्जा होता जाएगा तो लद्दाख के पश्मीना चरवाहों की भेड़प्रियों व उनसे जुड़े उत्पादों के लिए घोर संकट पैदा हो जाएगा। इसका सीधा संबंध लद्दाख के समाज के जीवनयापन से जुड़ा है। उन्होंने बुधवार को जारी बयान में कहा कि लद्दाख के मुद्दे को बड़े चश्मे से देखने की जरूरत है। लद्दाख के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता मानना चाहिए। सरकार को बार बार लद्दाख की परेशानियों और चुनौतियों की याद दिलानी पड़ती है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया बयान, 69,000 शिक्षक भर्ती में दूर होनी चाहिए आरक्षण में अनियमितता। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े व दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं जातीय जनगणना को लेकर कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को बराबर उठाती रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जातीय जनगणना न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और सपा को जिम्मेदार ठहराया। नवरात्र के दौरान खुला कुट्टू का आटा बन सकता है मुसीबत, फूड विभाग ने जारी किया ये आदेश। मथुरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है कि बाजार में खुला कुट्टू आटा नहीं बिकेगा। पूर्व में 1-2 नमूनों की रिपोर्ट असुरक्षित आई थी। मानव उपभोग के लिए यह सही नहीं और घातक है।
फूड पॉइजनिंग की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जन्माष्टमी पर कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी और पूड़ी खाने के कारण 250 के करीब लोग बीमार हो गए थे। इस बार खाद्य विभाग कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसे देखते हुए सहायक आयुक्त खाद्य धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मथुरा में खुला कुट्टू आटा के भंडारण, वितरण, विक्रय को प्रतिबंध कर दिया है। महिला की अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, व्हाट्सएप पर की थी कॉल, फिर कर दिया कांड। मुरादाबाद में साइबर ठग ने महिला का वीडियो एडिट कर अश्लील बना दिया। इसके बाद पीड़िता को वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गलशहीद क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि एक दिन उसके व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई। घरेलू काम में व्यस्त होने के कारण वह कुछ समझ नहीं पाई। उसने कॉल रिसीव कर ली। सामने वाला व्यक्ति गंदी हरकत करने लगा। इसके तुरंत बाद महिला ने कॉल काट दी। मैनपुरी पहुंचे सपा महासचिव रामगोपाल यादव, बोले उपचुनाव में भी सपा ही बनाएगी रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव बुधवार को मैनपुरी पहुंचे। आगरा रोड पर एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दावा किया कि करहल उपचुनाव में भी सपा ही रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि अपना बूथ मजबूत रखें, मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदान कराएं। हमको भाजपा के साथ ही प्रशासन से भी लड़ा पड़ेगा। कार्यकर्ता निडर होकर काम करें। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका, पूर्व सांसद अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल, राहुल गांधी ने किया स्वागत। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने महेंद्रगढ़ के गांव बवानिया में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे आप में शामिल हो गए थे। 7वें दिन भी थाने में डटी भाकियों अनशन कर रहे विजय घोपला का स्वास्थ्य गिरा, चिता पर लेटा किसान। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के सामान्य निकाय गठन के लिए जोर आजमाइश जारी है। वहीं मेरठ के परतापुर थाने में भारतीय किसान यूनियन का धरना 7वें दिन भी जारी है। बुधवार को एक किसान ने चिता पर लेटकर आत्मदाह का प्रयास किया। जैसे तैसे किसान को पुलिस अधिकारियों ने मनाया। हालांकि किसान उपलों से बनाई चिता पर ही लेटा रहा। गुरुवार को सुबह थाना परिसर में चिता पर लेटे किसान के ऊपर थाना पुलिस ने टेंट लगा दिया, जिसका किसानों ने विरोध भी किया। रेलवे के घूसखोर डैन के प्रॉपर्टी का खुलासा, 20 बीघे का फार्म हाउस, इसमें मछली का तालाब व पोल्ट्री फार्म भी। रेलवे ट्रैक का टेंडर देने के बाद 2 लाख घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार वरिष्ठ मंडल अभियंता सीनियर DN2 सत्यम कुमार सिंह पटेल का मिर्जापुर के चुनार में 20 बीघे का फार्म हाउस मिला है। इसमें मछली का तालाब है, पोल्ट्री फार्म भी बना रखा है। इससे संबंधित दस्तावेज CBI ने जब्त कर लिए हैं। CBI की जांच से पता चला कि गिरफ्तार रेलवे अफसर माता पिता के नाम से 10-10 लाख रुपए का इनकम टैक्स जमा करता है। दूसरी तरफ CBI की लखनऊ कोर्ट ने आरोपी सत्यम कुमार सिंह को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा जेल भेज दिया है। कोहरे में 3 महीने रद्द रहेंगी 24 ट्रेनें, 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक यात्रियों को होगी परेशानी। 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक रेल यात्रियों का सफर मुश्किल भरा रहेगा। चूंकि कोहरे के कारण रेल प्रशासन ने मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 7 ट्रेनों के फेरे घटाए गए हैं। रद्द की गई ट्रेनों में शहीद, जनसेवा, डबल डेकर एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। जिन ट्रेनों के फेर घटाए गए हैं उनमें काशी विश्वनाथ, काठगोदाम दिल्ली एक्सप्रेस का नाम है। इन ट्रेनों के रद्द होने से मंडल में 20,000 ज्यादा यात्रियों के टिकट रद्द होने की संभावना है। मां के जयकारे से गूंज रहा विंध्याचल धाम, चरण स्पर्श पर रोक, एक बार में 7 VIP करेंगे दर्शन। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां विंध्यवासिनी के दरबार में हजारों भक्तों ने मत्था टेका। बृहस्पतिवार की भोर भव्य मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का दौर शुरू हो गया। मेला क्षेत्र में देर रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। आधी रात के बाद से गलियों में भक्तों की लंबी कतार लग गई। मेले की तैयारी को बेहतर बनाने में जिला प्रशासन जुटा रहा। सुरक्षाकर्मी संपूर्ण मेला क्षेत्र में चक्रमण करती रही। देवी दरबार में आने वाली भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए गए हैं।
नो एंट्री में जबरन घुसा रहा बस। रोका तो टीएसएआई से हाथापाई, कॉलर पकड़ा, यात्रियों ने भी की अभद्रता। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार रात को नो एंट्री में जाने से बस को रोकने पर नशे में धुत चालक ने टीएसआई से अभद्रता कर दी। उनकी कॉलर पकड़ने के बाद हाथापाई करने लगा। बस में सवार यात्री भी आ गए, वह भी पुलिसकर्मियों से खींचतान करने लगे। जानकारी मिलने पर थाना की फोर्स पहुंच गई, चालक को हिरासत में ले लिया। मामले में टीएसआई का मेडिकल के लिए भेजा। मामला सदर थाना क्षेत्र के रोहता नहर चौराहे का है। मध्य प्रदेश की मेट्रो ट्रेवल्स एजेंसी की बस अहमदाबाद से 40 सवारियां लेकर नेपाल जा रही थी। 2 बार जांच, फिर भी फर्जी अभिलेखों से नौकरी पा रहे शिक्षक, संदेह के घेरे में नियुक्ति की जांच। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति की जांच संदेह के घेरे में आ रही है। जिस प्रकार से पिछले 8 साल में जिले में फर्जी शिक्षकों के मामले सामने आए हैं, इससे विभाग की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। नियुक्ति के समय 2 बार जांच होती है, आखिर इसके बाद भी फर्जी अभिलेख से शिक्षक नौकरी हासिल कर लेता है, वह भी तब होता है जब इसकी कोई शिकायत करता है। जिले में पिछले 7 साल में 45 शिक्षक सेवा से बाहर किए गए हैं। मकान का विवाद, सेब के पीछे लड़ाई, पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, बहू बोली ससुर को चौखट पार नहीं करने दूंगी। कानपुर में मकान बेचने का विरोध करने पर 62 वर्षीय प्रहलाद ने 55 वर्षीय पत्नी शशि के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला गुजैनी थाना क्षेत्र के पिपौरी गांव का है। हत्या करने के बाद आरोपी पति नजदीक ही स्थित रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। एडीसीपी साउथ मनोज कुमार पांडे ने बताया कि बेटे सतेंद्र की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। अभियंताओं के निलंबन पर जताया आक्रोश, संगठन ने कहा सिर्फ 3 महीने के कार्यकाल के आधार पर कार्रवाई करना गलत। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में खंड और सर्कल में 2 से 3 महीने काम करने के बाद ही अभियंताओं के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही किए जाने पर आक्रोश जताया गया। संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि 3 महीने में डिवीजन को समझने में लगता है और उतने में प्रबंधन निलंबन की कार्रवाई करके अभियंताओं को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि ऊर्जा विभाग में भय के माहौल को खत्म कराए। दिसंबर से मार्केट में आएगा आईआईटी का मुंह परीक्षक, 1 मिनट में होगी ओरल कैंसर की जांच। आईआईटी कानपुर की ओर से विकसित किए गए मुंह परीक्षक उपकरण से शुरुआती चरण में ही मुंह के कैंसर की जानकारी मिल सकेगी। यह उपकरण दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगा। इससे 1 मिनट के भीतर मुंह की जांच कर ओरल कैंसर की जानकारी मिल सकेगी। आईआईटी ने इस तकनीक का हस्तांतरण शहर की कंपनी को किया है, जो ब्रशनुमा उपकरण तैयार करेगी। इसको केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो जयंत कुमार सिंह व उनकी टीम ने विकसित किया है। यह एक पोर्टेबल उपकरण है। 2 साथी पार कर रहे थे झरना नाला, टूट गई रस्सी और बह गए दोनों, एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार को 2 युवक झरना नाला में बह गए। लोगों ने देखा तो चिल्लाने लगे। शोर सुनकर आसपास खेतों पर काम कर रहे लोग भागकर पहुंचे। लोगों ने एक युवक को किसी तरह बचा लिया, दूसरे की तलाश जारी है। घटना एतमादपुर थाना क्षेत्र के छलेसर के जंगल की है। यहां पंचमुखी मंदिर के पास झरना नाला है। नगला मोट गांव के रहने वाला संजुनाथ साथी राजेश के साथ खेत पर काम कर रही पत्नी मीना को खाना देने जा रहा था। रास्ते में पड़ने वाले झरना नाला को दोनों रस्सी के सहारे पार कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।